नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मोमन बनो, वो मोमन जिसको अल्लाह मोमन कहता है। और सुने अल्लाह किन को मोमन कहता है। फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। फरमाया मोमन मोमन की रट लगाई हुई है, मोमन बनना कोई आसान काम है। फरमाया मोमन तो सिर्फ वो है, सिर्फ और सिर्फ ये मोमन है और इनके अलावा कोई मोमन नहीं। ब्रैकेट के अंदर हसर का ये सीगा है कि फरमाया सिर्फ वो मोमन है जो अल्लाह पर ईमान लाएं, ऐसा मजबूत ईमान लाएं, दिल की गहराई के अंदर से ईमान लाएं कि वही अकेला मालिक है, वही दाता है, वही दस्तगीर है, वही मुश्किल कशा है, हाजत रवा है, पुकारे जाने के लायक है, बिगड़ी वो बनाता है, खोटी वो खरी करता है, रुकू और सजदे के सिर्फ वो अकेला मालिक हकदार है और बग़ैर वास्ते वसीले के उसको पुकारना है। तावीज़ गंडे, चादरें, उर्स, मेले, जमहूरियत, सब मुशरकाना चीज़ें इसके ऊपर लात मार के थूक के अपने मालिक की तरफ आना है। इसको कुरानी अल्फाज में इस अंदाज से कहा गया फ़मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इंफ़िसाम लहा, कि जो कोई इन तागूतों का कुफ्र करे, ये सारे तागूत हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते से हटाया है या हटा रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के ख़िलाफ़ जो बात है वो तागूत की बात है, तो इसको रद्द करना है, इसको नीचा दिखाना है और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है दिल की गहराई के साथ। व रसूल ही, और उसके रसूल पर ईमान लाना है कि आखिरी रसूल हैं, इनके बाद अब कोई रसूल नहीं है और जो इनके ऊपर शरीयत नाजिल हुई है, कुरान इनके ऊपर उतरा, यही हमारे कायद हैं और इनकी पैरवी लाजम है। इनकी पैरवी के बगैर अल्लाह की मोहब्बत को नहीं हासिल किया जा सकता। जब तक नबी की पैरवी ना की जाए, अल्लाह के साथ मोहब्बत या नबी के साथ मोहब्बत के दावे बिल्कुल बेबुनियाद होंगे। तो कोई नबी अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं भेजा है कि उसकी अताअत के बगैर भी उसको मानने का कोई तसव्वुर हो, तो उनकी अताअत करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रों को कच्चा रखो, फिर कच्चा रखो। फरमाया गुंबद ना बने तो फिर ना बने। फरमाया इसके ऊपर मुजावर बनकर ना बैठो तो फिर ना बैठो। फरमाया तावीज़ गंडा शिरक है तो फिर शिरक है। फरमाया उजरत ना लो दीन के ऊपर, मुअज़्ज़न उसको रखो जो उजरत ना ले। तो इस तरह जो भी बातें हैं, फ़िरका बंदी से मना किया, हर चीज़ से रुक जाओ। तो ये दो बातें करने के बाद फरमाया वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फिर जहाद करो, अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें लगाओ, अपना माल लगाओ और बिल्कुल यकीन के साथ कि इस रास्ते में जो भी एक लम्हा लग रहा है, एक वक्त लग रहा है, एक कदम उठ रहा है, ये फैसला दिल का होना चाहिए कि अब मेरा जीना मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो पहचान गया है, मोमिन दुनिया और आखिरत के फ़र्क को पहचान गया है। अब उसकी मोहब्बत खालिस अल्लाह के लिए है, उसकी नफ़रत खालिस अल्लाह के लिए है। वो अपनी जान और माल गोया बेच चुका है अल्लाह के, हाँ उसी की दी हुई थी जान भी माल भी, और मालिक ने एक सौदा किया है इसके साथ कि जान और माल अब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक लगाओ तो मेरी ये लहलाती हुई जन्नत है, हमेशा की खुशियाँ, हमेशा की बादशाही अब ये तेरे नाम हो जाएगी। अल्लाह का सच्चा वादा है। तो जहाद वो करता है जो यकसू हो, जो दुनिया से मरूब ना हो, और जो शकूक व शुबहात के अंदर है उन्होंने जहाद क्या करना है। तो अल्लाह के रास्ते में ये आना ये बड़ी खुशकिस्मती है, ये अल्लाह चुन लेता है अपने मुखलस बंदों को। और फरमाया जो ये काम करें उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे हैं अपने दावा ईमान के अंदर और इनकी रूह बड़ी आसानी के साथ निकलेगी। और अगर शहादत इनको मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ऐसे जुलूस के जुलूस फरिश्ते आएंगे, आते ही खुशखबरियाँ सुनाएंगे। रूह निकलने से पहले अभी साथ बैठे लोग नहीं देख पाएंगे और इसको खुशखबरियाँ सुनाई जाएंगी, चलो अब उन जन्नतों की तरफ। अब दुनिया का कोई हिसाब का गम नहीं, आइंदा का कोई फ़िक्र नहीं, अब बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो गई हैं परेशानियों वाली, अब खुशियों वाला दौर शुरू हो गया है। जब तक क़यामत कायम नहीं होगी इसको वहाँ पर इसके ही ऊपर जन्नत में रखा जाएगा, बहुत बड़ी जन्नत होगी उसकी, और कहा जाएगा अभी तो ये कम है, अभी जब क़यामत होगी उसके बाद तुझे इससे बड़ी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। बाकी जो मोमिन नहीं होते हैं उनकी रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं, बड़ी डांट डपट के साथ, बड़ी सख्ती के साथ उसकी रूह को निकालते हैं और यहाँ से मारना शुरू करते हैं, हथौड़े मारते हैं उसकी पीठों के ऊपर, चेहरे के ऊपर। और फिर वो चीखती है, चिल्लाती है कि वापस भेज या अल्लाह, वापस भेज, वापस भेज। कहा जाएगा अब वापस का जाने का मामला कोई नहीं, अब आगे चलो, अब आगे ही मंजिलें हैं सारी।
اور پھر وہاں ایسی خوفناک اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، چند لمحوں کے اندر وہاں ادھر غرق ہوا قوم نوح، ادھر آگ میں چلے گئے، اسی طرح ادھر مرتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور وہاں جب چیخے گا چلائے گا تو فرشتے کہیں گے ابھی کہاں، ابھی تو بہت کم ہے، قیامت آنے دو، اس کے بعد بڑی شدید آگ اس کو دکھائی جائے گی جہنم کی۔ کہا جائے گا وہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں تو جائے گا، عرس اور میلے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، یاری مدد کے نعرے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، ان مولویوں کو اپنا امام ماننے والے اور لیڈروں کو، کافروں اور مشرکوں کو اپنا قائد ماننے والے، چکھ مزے سارے وہاں اس جہنم کے اندر بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔